इंडिया के मारूफ शहर मुंबई में सूती कपड़े बनाने की मिलों की मशीनें तो अपनी जगह पर मौजूद थीं, लेकिन उनके पहियों ने आहिस्ता आहिस्ता घूमना बंद कर दिया। सायरन बजना बंद हो गए और चिमनियों से धुआं भी निकलना बंद हो गया। 40 साल पहले मुंबई की टेक्सटाइल सनत, जिसे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था, तबाह हो चुकी थी। जब मुंबई की कई टेक्सटाइल मिलें तवील हड़ताल के बाद बिलाखिर बंद हो गईं, तो उनमें काम करने वाले लाखों मजदूरों का रोजगार भी छिन गया। मुलाजमत से हाथ धोने के बाद इन खानदानों को माली मुश्किलात का सामना करने में ज्यादा देर नहीं लगी। बेरोजगारी और बेबसी की वजह से मेहनतकश खानदान के कई नौजवानों ने पैसा कमाने के लिए मुंबई की तारीख दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। सीनियर सहाफी प्रभाकर पवार बताते हैं कि जब मिलें बंद हो गईं तो मिल मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी छूट गई। लोगों के पास घर की कफालत के पैसे नहीं थे और इसी वजह से कुछ नौजवान जराइम की दुनिया में दाखिल हो गए। मिल मजदूरों के खानदानों से निकलकर जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले दो नौजवान बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड के नुमाया चेहरे बन गए। इनमें से एक अरुण गावली थे, जिनका ताल्लुक बायकोला की कच्ची बस्ती से था, और दूसरे अमर नायक, जो दादर नामी इलाके से थे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी सी इट आउट में लिखा है कि अरुण गावली और अमर नायक दोनों का ताल्लुक आम मिल मजदूरों के खानदानों से था, लेकिन दोनों ने जल्द ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी जगह बना ली। बदनाम गैंगस्टर बनने से पहले अरुण गावली महालक्ष्मी मिल में काम करते थे। मिल मजदूरों की एक बड़ी तादाद मशरकी मुंबई के इलाके जैसे प्रभार देवी, चंचपोखली, सितारा, माजेगांव, दादर, बायकोला और सात रास्ता में रहती थी, जिन्हें इज्तमाई तौर पर गरानगांव कहा जाता था। सूती कपड़ों की मिलों में ट्रेड यूनियंस भी थीं। रफ्ता रफ्ता ट्रेड यूनियनों पर समाज दुश्मन अनासर का कब्जा हो गया। अगरीपाड़ा के एक बदमाश बाबू रेशम का सन 1980 की दहाई में इन यूनियंस पर कंट्रोल था। मुंबई पुलिस में 35 साल तक काम करने के बाद रिटायर होने वाले एएसपी इशाक भगवान ने मिल के इलाकों में होने वाली गुंडागर्दी और फिर मिल मजदूरों के बच्चों के जराइम की दुनिया में कदम रखने को करीब से देखा है। वो बताते हैं कि बाबू रेशम नेशनल मिल वर्कर्स एसोसिएशन में सरगर्म था। उसने मजदूरों को धमकी दी और हड़ताल में खलल डाला। इसे बायकोला के रामा नायक से भी मदद मिल रही थी। इस दौर में अगरीपाड़ा में बाबू रेशम, बायकोला में राम नायक, मुंबई सेंट्रल में वालाजी पालाजी और रॉक्सी थिएटर के इलाके में नरेंद्र नावरेकर का गैंग काम करता था। ऐशाक भगवान ये भी बताते हैं कि इब्तदा में मिल मजदूरों के बच्चों ने सिनेमा के टिकट ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दिए और फिर वो लोगों को डराने धमकाने और छुरा घोंपने जैसे छोटे जराइम में मुलविस होते गए। जराइम और गुंडागर्दी सिर्फ मिल के इलाकों तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड खिलाड़ियों के कब्जे में समुद्री इलाके और बंदरगाहें भी आने लगीं। डोंगरी के दाऊद इब्राहिम को हाजी मस्तान का राइट हैंड यानी दायां हाथ समझा जाता था। सीनियर सहाफी प्रभाकर पवार बताते हैं कि कोंकण के इलाके से आने वाले मुस्लिम गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम हमेशा मराठी लड़कों के साथ रहते थे। उस वक्त मिल मजदूरों के बच्चों की बड़ी तादाद दाऊद के गैंग में शामिल हो गई। वो लोग इनके साथ भी थे और इनमें काम करने का जज्बा भी था। सन 1997 में इलाके में चलने वाली कुछ कॉटन मिलों के बंद होने के बाद मजदूरों के बच्चे गैंग में सरगर्म होते गए। बाबू रेशम 5 मार्च सन 1987 में गैंग्स की आपस में लड़ाई के दौरान कत्ल हो गए। राम नायक ने उनके गैंग को अपने कब्जे में ले लिया और अपने असर और रसूख का दायरा बायकोला, अगरीपाड़ा और लोअर परेल तक बढ़ा दिया। इन इलाकों में रहने वाले मिल मजदूरों के बच्चे इसी गैंग में शामिल होते गए। राम नायक अगरीपाड़ा के हाउसिंग बोर्ड की इमारत में रहते थे। ये मिल मजदूरों की डिग्री चाल के सामने वाक़ एक इमारत थी और यहाँ पर एक मजदूर का बेटा अरुण गावली अपने खानदान के साथ रहता था। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इशाक भगवान बताते हैं कि अरुण गावली इस वक्त ज्यादा फाल नहीं थे। उन्होंने जराइम की दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम जमाया। अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर की बात करें तो ये वो दौर था जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बाहमी गैंग वॉर ने खूनरेजी का रास्ता इख्तियार कर लिया था। गलियों में दिन दहाड़े गैंग की बालादस्ती के लिए गोलियां चलने लगीं। दाऊद और अरुण गावली के दरमियान होने वाली गैंग वॉर में कई नौजवान मारे गए। राम नायक के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद अरुण गावली ने गैंग की जिम्मेदारी संभाली। अरुण गावली ने बायकोला, अगरीपाड़ा, सात रास्ता के इलाकों में अपने गैंग को मजबूत किया और दूसरी तरफ दादर से अमर नायक के रूप में अंडरवर्ल्ड में एक नया गैंगस्टर सामने आया। इस गैंग में मिल मजदूरों के खानदानों के छोटे बच्चे शामिल थे। इन नौजवानों के काम करने के तरीकाकार के बारे में प्रभाकर पवार बताते हैं कि कुछ नौजवानों को अदालत के अहाते में नजर रखने के लिए कहा जाता था। कुछ की जिम्मेदारी ये थी कि वो इलाके में होने वाली सरगर्मियों पर अपनी नजर रखें। कुछ को भत्ता वसूली के लिए डराने धमकाने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि कुछ नौजवान शार्प शूटर के तौर पर मखसूस थे। पवार के मुताबिक
अरुण गावली और अमर नायक ने कई सालों तक इन नौजवानों की देखभाल की। दोनों धड़ों के दरमियान बाहमी बालादस्ती की जंग भी मशहूर थी। अमर नायक के भाई अश्विनी नायक को 18 अप्रैल 1994 को मुंबई की टाडा अदालत में पेश किया गया और जब वो अदालत से बाहर निकल रहे थे तो वहां वकील के लिबास में मलबूस एक शूटर ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। भगवान बताते हैं कि रविंदर सावंत, जिसने अश्विनी नायक को गोली मारी, वो भी एक मिल मजदूर का बेटा था। रविंदर सावंत का खानदान जोगेश्वरी में रहता था और सावंत उस कत्ल से चंद दिन पहले अरुण गावली की गैंग में शामिल हुआ था। उस वक्त खटाव मिल बायकोला के इलाके में थी। इस मिल के मालिक सुनील खटाव के अरुण गावली के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और राम नायक की मौत के बाद अरुण गावली के पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं था। प्रभाकर पवार बताते हैं कि सुनील खटाव ने अपनी मिल में अरुण गावली गैंग के सैकड़ों नौजवानों को नौकरियां दी थीं। इस तरह खटाव अरुण गावली की माली मदद कर रहे थे। सुनील खटाव को 7 मई 1994 को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। अमर नायक को शक था कि खटाव गावली की माली मदद कर रहा है। पवार बताते हैं कि इसके बाद अमर नायक ने सुनील खटाव को मार दिया। राकेश मारी अपनी किताब में बताते हैं कि सुनील खटाव के कत्ल के बाद उन्होंने नौजवानों को अंडरवर्ल्ड से मायूस होते देखा। ग्रांड गांव के नौजवानों ने महसूस किया कि उनका अंडरवर्ल्ड में सिर्फ इस्तेसाल किया जा रहा है। ये वो नौजवान थे जो आसानी से पैसे हासिल करने और दीगर पुरकशिश मराद की वजह से अंडरवर्ल्ड से मुंसलिक हुए थे। इसकी वजह गैंग वॉर के बाद मुंबई पुलिस की मुहिम भी थी। मुंबई पुलिस ने अमर नायक और अरुण गावली के गैंग्स के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई थी। सन 1994 तक मुंबई पुलिस ने अमर नायक गैंग के 14 बदमाशों को एनकाउंटर में हलाक किया। उसके बाद ये गैंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अरुण गावली गैंग के अहम शूटर भी पुलिस के हाथों मारे गए, जिसकी वजह से ये गैंग हमेशा हमेशा के लिए गैर फाल हो गया। बाद में अरुण गावली ने सियासत की दुनिया में कदम रखा और सन 2004 में वो मुंबई के चिंच पोकली इंतखाबी हलके से MLA मुंतखब हुए।